अब ईरान अगर ऐसे ही हमले करता रहेगा, दूसरी तरफ बातचीत करता रहेगा, तो जंग में मेरा मानना यह है दर्शकों कि अगर धीरे धीरे यह जंग बढ़ती है तो किसी भी वक्त परमाणु बम की एंट्री हो सकती है। और यह पक्का मानकर चलिए, कई बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट इस बात को मान रहे हैं। हालांकि ईरान के पास परमाणु बम नहीं है, यह पहले जान लीजिए, लेकिन इजराइल के पास 90 परमाणु हथियार हैं। वो परमाणु संपन्न है और उसकी ताकत इतनी है दर्शकों, जो ईरान को मुश्किल में तो डाल देगी। मैं आगे की बात नहीं कर रहा। ऐसे में ईरान की तरफ से अब यह दावा किया जा रहा है कि अगर इजराइल हम पर न्यूक्लियर अटैक करेगा तो हमें बचाने के लिए पाकिस्तान आ जाएगा। अब यहां थोड़ी देर के लिए आप रुक जाइए। पाकिस्तान आ जाएगा, यह कौन कह रहा है? ईरान कह रहा है, और कह रहा है कि अगर इजराइल गलती करेगा तो पाकिस्तान इजराइल पर न्यूक्लियर अटैक कर देगा। अब दर्शकों, मैंने आपसे क्यों कहा कि आप यहां रुक जाइए थोड़ी देर, क्योंकि मैं तो इस खबर को सुनकर हैरान हो गया। मुझे समझ नहीं आया ये कैसे हो सकता है। जो पाकिस्तान कुछ घंटे भारत के सामने नहीं टिक पाया, हमने ऑपरेशन सिंदूर में घर में घुसकर उसे मारा, वो भिखारी पाकिस्तान परमाणु हथियार चलाएगा। सोचिए जरा, जिसके पास खुद खाने को नहीं है वो दूसरों को खाना देगा। ये वही बात हो गई, जिसके पास खुद कपड़े पहनने के लिए नहीं है वो दूसरों के तन को ढकने की बातें कह रहा है। जिसकी जिंदगी खुद उधारी पर चल रही हो वो कह रहा है कि लोन हम दे देंगे। आप बताइए दर्शकों, इसमें कितनी सच्चाई आपको लगती है? मैंने आपके लिए एक्सरे रिपोर्ट तैयार की है, सच्चाई क्या है इसकी आपको दिखाता हूं। जिस पाकिस्तान के पास खाने के लिए दाना नहीं, जो पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है, जो पाकिस्तान भारत से हुए संघर्ष में रहम की भीख मांगने लगा, भारत को परमाणु बम की धमकी देने वाला पाकिस्तान खुद ही इंटरनेशनल बेइज्जती कराता रहा है, वो पाकिस्तान अब ईरान की चमचागिरी में लग गया है। इजराइल से ईरान का टकराव पिछले 4 दिनों से चल रहा है, लेकिन अब ईरान के एक बड़े सैन्य अधिकारी ने दावा कर दिया कि पाकिस्तान ने हमें भरोसा दिलाया है कि अगर इजराइल परमाणु मिसाइलों से अटैक करता है तो हम भी उस पर परमाणु हथियारों से हमला करेंगे। अब सोचिए, जो पाकिस्तान खुद की हिफाजत करने में नाकाम रहा, वो ईरान के साथ खड़ा होने की डींगे हाँक रहा है। हालांकि खुद की एक बार फिर बेइज्जती होने लगी तो बची खुशी इज्जत बचाने के लिए खुद ही सच बोलने लगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, इस्लामाबाद ने इजराइल के खिलाफ परमाणु हमले की कोई बात नहीं की। पाकिस्तान ने स्पष्ट कर दिया कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है। पाकिस्तान ने ईरान के प्रति समर्थन जरूर जताया, इजराइल की कार्रवाई की निंदा भी की, लेकिन वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा। लेटेस्ट इंट्रीग हुई है ऐसी सोशल मीडिया के हवाले से कि जी उनके ईरान के एक जनरल्स को कोट करके कि जी पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये गैर ज़िम्मेदाराना और इतनी झूठी खबर है, तो हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट, हमारी तरफ से कोई ना स्टेटमेंट किसी ने दी है। पाकिस्तान जानता है कि अगर वो सीधे इस युद्ध में उतर गया तो उस आग में उसका भी नुकसान होना तय है, और इसलिए वो ईरान के समर्थन में दिख रहा है, लेकिन पूरी तरह से नहीं है। अब दर्शकों, इस समय मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है। इजराइल और ईरान तनाव पर सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है। पुतिन और एर्दोगन ने तत्काल तनाव खत्म करने के लिए कहा है। दोनों देश, चाहे रशिया हो या तुर्की, दोनों चाहते हैं कि ये जो तनाव चल रहा है ये खत्म हो जाए। दोनों देश कह रहे हैं दर्शकों कि तत्काल आप संघर्ष खत्म करें, ये ईरान से कहा जा रहा है दर्शकों। लेकिन आप सोचिए दर्शकों कि अगर ऐसी स्थितियां बन रही हैं तो आगे क्या तस्वीर होगी, इसे लेकर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। दोनों
दोनों देश लगातार चौथे दिन एक दूसरे पर मिसाइल और बमों की बरसात कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जंग तो इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी है, लेकिन इसका दंश भारत सहित दुनिया के तमाम देशों को भुगतना पड़ सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान से निकलने वाला कच्चा तेल। इजराइल ने ईरान के कई तेल और गैस डिपो को निशाना बनाया है, जिससे वहां भयंकर आग लग गई है। इजराइल के हमलों के बाद ईरान होर्मुज जल डमरू मध्य भी बंद कर सकता है, जिससे पूरी दुनिया की तेल सप्लाई प्रभावित होगी, क्योंकि यही वो रास्ता है जिससे दुनिया का लगभग 20% तेल जाता है। अगर ईरान ऐसा करता है तो जहाजों से सामान भेजने और बीमा कराने का खर्च बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। इसका असर भारत पर भी दिखाई देगा। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं। साथ ही दूसरे देशों से भारत आने वाले सामान की कीमत पर असर पड़ सकता है। दुनिया भर में सोने के दाम भी आसमान छू सकते हैं। ईरान और इजराइल के बीच जंग लंबी खिंची तो पूरा मिडिल ईस्ट इसकी जद में आएगा। इन देशों से होने वाले तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। मंदी के दौर से गुजर रही दुनिया में तेल के दाम आसमान छू सकते हैं, जिसका सीधा असर दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। दुनिया भर में महंगाई बढ़ सकती है। यही नहीं, जिन देशों की अर्थव्यवस्था मिडिल ईस्ट के तेल पर निर्भर है, उन देशों की इकॉनमी ध्वस्त हो सकती है। इजराइल ईरान जंग से भारत के किसानों को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ईरान भारतीय बासमती चावल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। इसके अलावा चीनी, कॉफी और चाय भी ईरान भारत से मंगाता है। वहीं इजराइल भारत से हीरा, आभूषण, अभियांत्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदता है, जबकि भारत इजराइल से अंतरिक्ष उपकरण, पोटेशियम क्लोराइड, मैकेनिकल अप्लायंसेस, प्रिंटेड सर्किट और सैन्य हथियार खरीदता है। ऐसे में अगर जंग लंबी खिंची तो भारत को परेशानी हो सकती है। मिडिल ईस्ट के बड़े देशों में जंग जब भी हुई है, तब तेल की कीमतों ने आसमान को छुआ, जिससे पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ जाती है। ऐसे में अब देखना यही है कि ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग कब खत्म होगी। दुनिया भर के बड़े देश इस जंग को खत्म कराने के लिए क्या कदम उठाते हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है दर्शकों, इजराइल ने एयर स्ट्राइक फिर से कर दी है। मध्य ईरान में भीषण बमबारी की खबर हमारे पास है दर्शकों, और इसलिए मैं आपसे शुरुआत में कह चुका हूं कि ये जंग और ज्यादा भीषण होगी, क्योंकि ईरान गलती कर रहा है बार बार। रूस और तुर्की ये जरूर सामने आ रहे हैं कि आप तुरंत तनाव को कम करें, क्योंकि इजराइल भीषण बमबारी कर रहा है दर्शकों। और इस बीच एक और अहम खबर आपको बता देता हूं, मिसाइल लेकर जा रहे ट्रकों पर इजरायली डिफेंस फोर्स ने बमबारी की है। चारों तरफ से हमले तेज हो गए। मिसाइल लेकर पश्चिमी ईरान से तेहरान जा रहा था दर्शकों ट्रक, और देखिए तस्वीर आपको दिखाता हूं, फुल फ्रेम दिखाइए जरा इसे। जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल लॉन्चर भी थे, लेकिन इसे नेस्तनाबूद कर दिया है। और इजरायली डिफेंस फोर्स की यह बमबारी लगातार जारी रहेगी दर्शकों, क्योंकि अभी ईरान पीछे नहीं हटा है। संकेत जरूर दे रहा है, लेकिन जब तक उसके हमले नहीं रुके